काफ़ी नई नई चीज़ें हमें समझ आई। कौन कौन सी बातें हमें समझ आई? अच्छा, एक तो जो इशू हुआ था, एक तो इशू जो हुआ था वो ये हुआ था कि नहीं, इशू नहीं, मतलब एक अब ये मजाकिया बात भी नहीं है, बट एक जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि इस केस के अंदर जो है ना, एक ऐसा एस्पेक्ट इस्तेमाल हो रहा था इस केस को समझने के लिए जो थोड़ा समझने के अंदर इशू था, और जिसके बारे में जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे ना, तो कुछ तो हमें भी मुश्किलात हो रही थी और कुछ हमारे इंस्ट्रक्टर को भी हो रही थी। क्योंकि जब शुरू में मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे टाटा नैनो की बात करी थी, उसके अंदर मैंने यही कहा था कि यार टाटा नैनो का मेन फोकस जो था वो कॉस्ट लीडरशिप पे था, यानी कि उनका फोकस इस चीज़ पे था कि भाई सस्ती से सस्ती गाड़ी बनाओ। ओके, बट उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ नोटिस करी, हमने एक और चीज़ नोट ये करी केस के अंदर। जाहिर सी बात है, शुरू में तो मैं ChatGPT से पढ़ के चला गया था। उसके बाद जब केस जो है क्लास के दौरान, जब हर डिस्कशन से पहले ना आपको जो है वो ग्रुप डिस्कशन करनी पड़ती है, यानी आपके ग्रुप के अंदर ही जो है ना आपको वो आइडियाज़ डिस्कस करने पड़ते हैं। तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई इट वॉज नॉट जस्ट कॉस्ट बेस्ड, सिर्फ इस चीज़ पे नहीं था कि प्राइस जो है कम रखो और उसके साथ कॉस्ट भी कम रखो, उसके साथ ये भी था कि डिफ्रेंशिएशन करना। डिफ्रेंशिएशन क्या मतलब? डिफ्रेंशिएशन का करने का मतलब ये है कि उसके अंदर इनोवेशन लाना, प्रोडक्ट को जो है अलग अलग तरीके से एक नया लुक देना, ताकि आप जो है मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करें, सो दैट यू आर क्या बोलते हैं, बेल ऑफ द बॉल। आप जो है सबसे अलग दिखें मार्केट में, डिफरेंट हो, ताकि लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ये भी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अच्छा रतन टाटा, द लेट रतन टाटा ने जो है करा ये था बेसिकली कि उनका जो मेन फोकस था ना स्ट्रेटजी बनाने उस वक्त, वो ये था कि यार, वो बताते हैं केस के अंदर कि एक दफ़ा उनका जिक्र हुआ, एक दफ़ा उनका सफ़र हुआ, जिक्र की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा उनका सफ़र हुआ था बंगाल से, वेस्ट बंगाल से जो है वो जा रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि एक फैमिली थी, उसकी बाइक ख़राब हो गई थी और 5 लोग थे उस सॉरी, बाइक थी, फैमिली थी, वेस्ट बंगाल से वो जा रहे थे। उन्होंने देखा रोड की साइड पर जो है एक बाइक पार्क हुई थी, जिसके अंदर अगेन फैमिली थी, पेरेंट्स के साथ जो है वो 3 बच्चे थे, और बारिश का मौसम था, रोड के हालात ख़राब थे, और वो जो है बाइक ख़राब होने की वजह से जो है बेचारे वो साइड पर खड़े हुए थे। तो उससे जो है एक सोशल एम्पैथी वाला पॉइंट होता है ना, उन्हें एम्पैथी आई और उन्होंने कहा कि आई हैव टू मेक अ स्मॉल येट अफोर्डेबल कार फॉर द पीपल। तो दैट्स बेसिकली द विजन, जिसको हम कह सकते हैं कि उस विजन के ऊपर जो है द लेट रतन टाटा ने जो है वो फोकस करा। अगेन क्योंकि एक NGO नहीं था, दे हैड टू मेक इट प्रॉफिटेबल, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई उन्होंने प्राइस सेट करी थी। और शुरू के अंदर ही जो है 2003 के अंदर इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वी विल प्राइस इट अराउंड 1 लाख, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे जो है हम इसको प्राइस करेंगे। हालांकि एट दैट टाइम द चीपेस्ट कार इन इंडिया वॉज 2.5 लाख, सही 2.5 लाख की थी, जो भी उस वक्त सस्ती गाड़ी थी। आई बिलीव इट वॉज मारुति 800 या और समथिंग लाइक दैट, केस मेंशन करता है, गाड़ी का नाम नहीं बताता, लेकिन टाटा नैनो वो जो है ना लोग काफ़ी कंपेयर करते हैं मारुति से। तो ये बात थी उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा था यार मुझे जो है ना एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो ज़रा लोगों के लिए हो यार, ताकि ऐसी मतलब ऐसे हादसा ना हो, सेफ़ हो। सेफ़ थोड़ी है 5 लोग जो है एक बाइक पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, सेफ़ नहीं था, सेफ़ हो, सेफ़ एक्सपेक्ट। ठीक, तो इस वजह से जो है ना उनका फोकस था टूवर्ड्स कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन डिफ्रेंशिएशन के ऊपर जब बात आई है, तो डिफ्रेंशिएशन के ऊपर बात जो है, डिफ्रेंशिएशन के ऊपर जब बात आई है, तो डिफ्रेंशिएशन के ऊपर बात जो है वो इस सेंस के अंदर आई थी कि जब उन्हें प्राइस कम करने हैं ना किसी चीज़ के, प्राइस कम करने की वजह से वो प्राइस कम करने की वजह से उन्हें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करने की वजह से उन्हें ऐसे इनोवेशन और तरीके सोचने पड़ेंगे
जिससे जो है उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है इंस्टेड ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन उन्होंने जो है एक 2 स्ट्रोक रेयर इंजन बनवाया था इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी, आई डोंट रिमेंबर द कंपनीज नेम, उन्होंने वो करा था। इस इनोवेशन के अलावा उन्होंने जो है जो आपकी सीट्स होती हैं वो कैसे फुल रिक्लाइन हो जाती हैं, टू रिड्यूस द कॉस्ट उन्होंने जो है सिर्फ 3 एंगल्स पर जो है उसको रिक्लिनेशन दी थी, जिससे उनके 70% कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई थी रिलेटेड टू सीट्स। इस पे उन्होंने फोकस करा था, फ्यूल एफिशिएंसी पे उन्होंने फोकस करा था। तो उसी के साथ साथ डिफरेंशिएट करने की उनकी बहुत सारी रेलेवेंट स्ट्रेटजीज। ये एक तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर दी कि उनकी कुछ ना कुछ रेलेवेंट जो है वो स्ट्रेटजीज हैं। अब इसके अंदर जो है स्ट्रेटजीज की डिस्कशन के अलावा जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब इतना सब हुआ देन, और इसी की वजह से लोगों ने उसको बहुत पसंद करा वगैरह, इन्होंने जो है प्रोजेक्ट करा कि 25,000 जो है 20 से 25,000 जो है महीने की हमारी सेल्स होंगी। शुरुआत के अंदर कितनी हुई, मुश्किल से 10,000 भी नहीं हुई थी। 3 महीने बाद जाकर जो है 3 महीने या 3 महीने शायद 3 महीने, आई एम नॉट श्योर अबाउट द महीने या साल, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जो है जाकर इनकी सेल्स जो है वो रीच हुई थी टू 10,000 पर मंथ, वरना 10,000 से कम ही होती थी पर मंथ इनकी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती क्या थी? गलती लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कहते हैं। एक ओपिनियन ये हो सकता है कि इट वाज द ईगो, नॉट द ईगो, द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेट रतन टाटा। क्या हम इसको ईगो कहें या हम इसको जो है ऑप्टिमिज्म कहें द लेट रतन टाटा का? क्योंकि इशू ये हुआ था, सबसे बड़ा इशू जो नैनो को पूरा तबाह कर सकता था वो ये हुआ था कि द लेट रतन टाटा थॉट कि हमें जो है नैनो, क्योंकि ये पीपल कार है, लोगों के लिए हम बना रहे हैं, तो हमें जो है इसको एक ऐसी जगह पर क्यों ना बनाएं जहां लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ताकि हम लोगों को इसकी मदद से रोज़गार भी दें। क्योंकि द लेट रतन टाटा वॉज फेमस अराउंड द वर्ल्ड फॉर हिज CSR। वो बहुत फोकस करते थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, उनका मेन फोकस जो था वो हमेशा से इसी पे था कि अ कॉर्पोरेशन शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, और उनके काफ़ी एक्ट्स से जो है वो हमें यही दिखता है, ही वॉज क्वाइट सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करा। अब उन्हें जो है वेस्ट बंगाल के अंदर सिंगूर नाम का एक इलाका था जहाँ उन्हें ये करना था, बट प्लांट वगैरह ये सब बनाने से पहले ही जो है उन्हें उधर जो है जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उधर से उन्हें पहले से ही इश्यूज फेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस हो रहे थे, पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत थी उस एरिया की। उस वक्त जो है गवर्नमेंट का भी इशू चल रहा था, लोगों का उधर की जो पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी, उसका गवर्नमेंट से इशू चल रहा था। गवर्नमेंट के इशू की वजह से वो पहले ही जो एरिया था वो काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया बना हुआ था। गवर्नमेंट जो है उतना हाथ नहीं था, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था उतना उस एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो रहे थे। काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो पहले से ही पैदा हो रहे थे, ठीक है, उस एरिया के अंदर। बट देन अगेन, अब इसके अंदर हम कहते हैं ना, एक ओपिनियन ये था कि रतन टाटा का ईगो या रतन टाटा की ऑप्टिमिज्म हम कह सकते हैं। इन दो चीज़ों पर जो है वो है कि ईगो था या ऑप्टिमिज्म था। क्योंकि अगर हम इसको ईगो की प्रॉब्लम कहें तो ईगो की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि नहीं, मैं जब उन्हें पता चल गया कि अच्छा हाँ, पहले हम इस चीज़ पर जाएं कि ईगो था या ऑप्टिमिज्म था, हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जब उन्हें पहले से ही ये पता चल गया कि उधर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला है, वो ये कह रही थी कि आप जो है जो हमारा लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो हरियाली वाली ज़मीन है, उधर जो है हम उगाएंगे और काश्तकारी से जो है पैसा कमाएंगे। आप उधर इंडस्ट्री क्यों लगाना चाह रहे हैं? आप अपने आप को ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही थी। अब अगेन, द लेट रतन टाटा वॉज फेमस फॉर हिज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस चीज़ को नहीं देख रही थी कि रतन टाटा जो है असल में करना क्या चाह रहे हैं।
और रतन टाटा ये एक ओपिनियन लोग कह सकते हैं कि वो ये नहीं देख रहे थे कि उधर के लोग क्या ये चीज़ चाहते भी हैं या नहीं। तो एक इशू इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि द थॉट प्रोसेस ऑफ द लेट रतन टाटा वाज द कॉज जस्टिफाइज द मीन, द कॉज जस्टिफाइज द मीन, कि मैं क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं जिस तरीके से उसको करूँ वो मैटर नहीं करता। मैं अगर एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये मैटर करता है कि वो अच्छा काम है। अब मैं उसको किस तरीके से करूँ, चाहे वो गलत तरीका हो चाहे वो सही तरीका हो, वो मैटर नहीं करता क्योंकि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ ना। मैं अगर काम जो है वो अच्छा कर रहा हूँ तो ये मायने ही नहीं रखता कि मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, हराम तरीके से कर रहा हूँ, हलाल तरीके से कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ। ये एक थॉट प्रोसेस होती है लोगों की। और कुछ क्लास के अंदर हमारे ओपिनियंस इस चीज़ के ऊपर थे। लोगों के ओपिनियंस ये कह रहे थे कि रतन टाटा वाज मेनली फोकसिंग ऑन द कॉज जस्टिफाइज द मीन्स, कि क्योंकि वो लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे। वो 1 लाख रुपए के अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर, 1 लाख इंडियन रुपीस के अंदर गाड़ी बना रहे थे। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहीं भी बनाए। और देखा जाए तो कोई गलत तरीके से तो नहीं बना रहे थे। उल्टा हो क्या रहा था, वो ऐसे लोगों को, उधर के लोगों को जो बहुत गरीब थे, जिस शहर के अंदर इतनी तरक्की नहीं थी, जिस इलाके के अंदर इतनी तरक्की नहीं थी, उस इलाके को उल्टा वो तरक्की दे रहे थे। उल्टा जो है वो रोजगार प्रोवाइड कर रहे थे। तो जो मीन्स की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रास्ता अपनाओ जब तक कि आपका आउटकम जो है वो सही है, तो कोई मतलब ये भी नहीं कि रतन टाटा जो है वो कोई गलत तरीका अपना रहे थे या किसी चीज़ के साथ गलत कर रहे थे। वो नहीं, उनका तरीका भी सही था। मसला क्या था, मसला यही है ना कि आप जो है एक ऐसा रिस्क ले रहे थे ऐसी जगह पर काम करने का जहाँ गवर्नमेंट का खुद का होल्ड नहीं है। आपको अगेन ये कहने की बात नहीं है, लेकिन आपको पता है दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, आप प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव चाइना ले लें, डेवलपिंग का चाइना ले लें, डेवलप्ड के अंदर जो है आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, जहाँ भी मसला होता है गवर्नमेंट और आवाम का, गवर्नमेंट को कभी नुकसान नहीं होता। बहुत रेयरली देखा जाता है, बहुत रेयरली रेवोल्यूशनाइज मूवमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को वो, लेकिन जो उधर के काम करने वाले लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है ना, उन्हीं को नुकसान होता है। तो although टाटा एंटरप्राइजेस वाज द बिगेस्ट, उस वक्त की जो है सबसे बड़े थे, और उन्हें लगा कि इतने बड़े होने से और हम क्योंकि बाकी इतना अच्छा काम करते हैं लोग इस चीज़ को समझेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझे थे इस चीज़ों को। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर दैट बिग, और वो लोग नहीं समझे थे, जिसकी वजह से ये भी आया था कि प्रोटेस्टर्स ने जो है मतलब उनकी कंपनी की वॉल्स वगैरह फैलांग दी थी, और जो उधर के एम्प्लॉयज़ थे उनकी जान को भी ख़तरा हुआ था। जिसकी वजह से हुआ क्या था, जिसकी वजह से हुआ ये था कि उन्हें पूरा प्लांट जो 95% डन हो गया था वो शिफ्ट करना पड़ा था गुजरात के अंदर। ये भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं अगेन वो बात वही है ना कि सामने नज़र आ रहा है खड्डा, भाई क्यों आप जो है वो समझ रहे हो कि मैं उस खड्डे को जो है फैलांग लूँगा। हो सकता है आप फैलांग ना पाओ, खड्डे में गिर जाओ। वो होता है ना, मिसाल है अंधा अंधे को सहारा दे रहे हैं, दोनों ही जो है वो गिर रहे हैं। तो उनकी इंटरनल टीम की कैपेबिलिटी नहीं थी। जब सामने उन्हें नज़र आ रहा है कि इतनी हमें बाहर से जो है वो अपोजिशन उसका सामना आ रहा है, तो उनकी इंटरनल टीम इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो समझ सके, वो समझाए कि सर ये जो है हमारे लिए एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है, हम क्यों ना इस तरफ जाएं, क्यों ना हम उस तरफ जाएं। $300 मिलियन का जो है नुकसान हुआ था टाटा, द लेट रतन टाटा की कंपनी को, ओवरऑल कंपनी को जो है $300 मिलियन का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, जो गलती उन्होंने करी। क्या हो रहा है, ट्रक खराब, अच्छा नहीं ट्रक खराब नहीं है, तरक्याती काम चल रहा है रोड पर भाई, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, यार तरक्की कर रहा है, तरक्याती काम चल रहा है। गटर के ढकने लग रहे हैं, नहीं ढकने नहीं, गटर के स्लैब्स लग रहे हैं। अभी क्यों रश होने लगा यार, एक तो जल्दी निकलो तब मुसीबत है, लेट निकलो तब मुसीबत है। नया स्कूल कोई खुल गया होगा, तो ये रोड ही बनौती है।
बहरहाल द थिंग टू से वाज कि अब इसके ऊपर जो है हम ज़रा देखते हैं कि वाज इट द ईगो और वाज इट द ऑप्टिमिज्म. देखिए, वी विल नॉट फॉलो द नेम ऑफ द ग्रेट एंड लेट रतन टाटा. We will say that it was overestimation and optimism. हम इसको optimism कहेंगे. उन्हें ये लगा था कि क्योंकि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और क्योंकि मैं लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो और मैं उनको उल्टा रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिक आदमी जो है वो इस पॉलिटिक्स और वगैरह इन सब चक्रों से निकलकर जो है वो ये समझेगा कि क्या ज़रूरी है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तरक्याती काम हो रहा है और उल्टा आपके शहर को फ़ायदा हो रहा है, उसके साथ आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, इन दी एंड पूरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है. तो वो इस चीज़ पर इतना फोकस नहीं करेगा कि किस लैंड के ऊपर बन रहा है. एंड अगेन क्योंकि रतन टाटा जो है उनकी भी यही सोच थी. अच्छा, उसके साथ साथ इंजन फॉर्मेशन के साथ साथ जो है उनका फोकस इस चीज़ पे था कि कार्बन एमिशंस जो है वो लो से लो हों. तो इवन दो प्रॉफिट वाज एट द साइड, बट हमें ये समझना चाहिए कि सोशल एम्पैथी बहुत थी रतन टाटा साहब की जो है, जो सोशल वो समझते थे कि कितना इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, वो उसकी ज़रूरियात समझते थे कि आवाम के लिए काम करना कितना ज़रूरी है. तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आवाम जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी, और क्योंकि आवाम जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकी तो उस तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये आइडिया एज सच जो है वो द आइडिया ऑफ टाटा नैनो जो है वो एज सच जो है वो हिट नहीं हुआ. I'm taking a rendezvous न्यू पोजीशन. अलग तरीके से जो है हम ज़रा कोशिश करते हैं पहुँचने की. पहुँच गए तो वेल एंड गुड, नहीं पहुँचे तो चलिए. इट वॉज अ गुड rendezvous. तो यस, आई बिलीव कि दिस इज़ अ थिन लाइन जिसमें लोग इसको जो है कहेंगे कि इट वॉज हिज ईगो, कि मैं उधर ही बनाऊंगा और वो. बट देन अगेन ईगो की बात कर नहीं सकते हैं. ईगो तो हम तब कहते हैं ना कि इतने सारे मसलों के बावजूद भी जो है रतन टाटा जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस होते हैं कि नहीं मैं अब उधर ही बनाऊंगा, सिंगूर के अंदर ही बनाऊंगा, जो होता है वो कर लो. नहीं, उन्होंने जो है फ़ौरन जो है वो शिफ्ट कर दिया था गुजरात के अंदर, और जहाँ लोग इतने बड़ी प्रोडक्शन और इसको शिफ्टिंग के अंदर और बनाने में लोगों का एस्टिमेट था कि 24 महीने लगेंगे, वो उनकी टीम ने जो है वो 14 महीने के अंदर कर दिया था. तो दैन अगेन अब कहने को तो बहुत सारी चीज़ें. तो इट वाज द ऑप्टिमिज्म दैट इवेंचुअली हार्म्ड काइंड ऑफ. अगेन इट डिड नॉट हार्म हिम. हमें लगता है कि इस चीज़ ने उनको एज सच हार्म करा था. हार्म नहीं करा था. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें जो है वो फ़ायदा हुआ था. और जो उनका आइडिया था CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो फुलफ़िल हुआ था. सो ही नेवर फेल्ड इन हिज मिशन. दे वर जस्ट सेटबैक्स टू हिज डिसीजन. सो या, हाउ अबाउट वी talk about this more or soon, I believe. हमारे पास yes. So I believe we'll talk soon. This was an informative video. So yeah, take care.